सूरदास पर लौटाए अपन एक पद लेते भजन। प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में भी प्रेम क्या मायना रखा वो हमें सीखने जैसा मिलेगा, और ये जो इसमें पात्र आएंगे जो भी उनसे सीखने मिलेगा प्रेम क्या चीज होती है। सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। संत सूरदास बोल रहे, इसका भावार्थ भी और गुनगुनाते हुए भी, जिंदगी गुनगुनाते हुए होना चाहिए। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है शोर सजाते रहो। जिसकी जिंदगी खामोशता से भरी हुई उसने जिंदगी का राज नहीं जाना, उसको जिंदगी को समझा नहीं, एक भार रूप जिंदगी हो गई। और प्रभु श्री कृष्ण जीवन में सिखाए, प्रभु श्री कृष्ण ब्रज में ग्वाल बाल गोपियों के सामने नाचते हैं, झूमते हैं, रास रचाते हैं, और बोले कि जिंदगी इतनी खामोश नहीं है, आह्लादित है, उल्लासित है, गाहो गुनगुनाओ। सूरदास बोल रहे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बोले सबसे ऊंची जीवन में प्रेम सगाई, यानी प्रेम ऊंचा है, प्रेम हाय है, मान है, तो प्रेम अपनाइए। बोले आगे क्या बोले, दुर्योधन के मेवा त्यागे साक विदुर घर खाई। दुर्योधन ने प्रभु श्री कृष्ण को आमंत्रित किया था, इनवाइट, कि प्रभु आप आइए हमारे राजमहल में और भोजन आपके लिए किया है और आप उसमें आमंत्रित है, आप आइए। प्रभु श्री कृष्ण बोले जी आएंगे। जो महान लोग होते, जो बड़े लोग होते हैं ना, तुमको खामोश भी नहीं करते, पर वो वहीं रहते जहाँ रहना चाहिए। उनको तुम नाप नहीं सकते, तुम उन्हीं को नाप सकते हो जो तुम्हारे से छोटा हो, बड़े को नाप नहीं सकते आप। प्रभु श्री कृष्ण बोल दे, और समय दिया था वहाँ प्रभु श्री कृष्ण जाते हैं महल में, दुर्योधन के महल में भोजन का वो सभी रखा हुआ है, और प्रभु श्री कृष्ण भोजन नहीं किए। दुर्योधन तो छटपटा गया, अहंकारी तो था, अहंकार कभी भी शिकायत फरियाद करता है। और दुर्योधन बोला कृष्ण, प्रभु बोला कि क्या बोला, बाकी वो कृष्ण ही बोला होगा, वो अहंकारी आदमी था। और बोला होगा कृष्ण मैंने आमंत्रित किया आपको राजमहल में भोजन के लिए, और आप यहाँ आए भी और भोजन नहीं कर रहे, क्यों नहीं? कारण? और जहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा लग जाता है ना, वहाँ कोई न कोई कारण रहता है। जिंदगी में कभी भी देखना, किंतु परंतु क्यों क्या आ गया, वहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। और जहाँ गड़बड़ी नहीं, वहाँ किंतु परंतु कुछ नहीं आता, वहाँ सीधा सरल है। जैसे बोलते हैं ना, सत्य जो का तो रहता है, और झूठ डांगा फंसा करना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है। छल कपट करना हो, छल कपट आप भी सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। अपन जब छल कपट करते हैं या छल कपट का मामला सामने आता है तो आप पर इफेक्ट क्या गिरता है, मैं प्रश्न करता हूँ। यदि आप सजग और होशपूर्ण जिंदगी जिए होंगे, जी रहे होंगे तो बोलो, मैं तो बोलूँगा, शायद वो बिना अनुभव का नहीं बोलता।
अच्छा, बोलिए सब, जिसको बोलना है, हिम्मत हो तो। हिम्मत तो है तुम्हारे में, हर बात के लिए यहाँ क्यों नहीं? बोलिए। बहुत होता है इफेक्ट। क्या होता है? एक तो भय बोलती है वसंत भाई, बोलिए। विचार, अच्छा। अदर? और बोलिए। नहीं बोलिए तो मैं समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ। ये तो होता ही, आप जो बोले वो तो बाद में भी होता है, या उस समय आत्मा गवाही देती है कि ये डिसीजन ठीक नहीं, पर सबसे पहले इफेक्ट गिरता है। ओरिजिनल है ये, रियल अनुभव कर लेना। मैं चाबी देता हूँ आपके हाथ में। ये तुम्हारे पास सब कुछ है पर अपन बेहोश है। कोई भी कृत्य यदि गलत होने जा रहा है तो वहां तुम्हारा हृदय धड़कन बहुत तेज हो जाती। बोलिए। सामने बुरी परिस्थिति कुछ आई जिसमें मानवता नहीं है, धर्म नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है, तो हृदय धड़कने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और हृदय में ईश्वर रहता है, वो आवाज देता है उसके थ्रू कि मान तू क्या डिसीजन ले रहा है। और वो गलत से तुम बच गए या साइट हो गए तो वो शांत हो जाता है। उसकी आवाज वही है, पहचानिएगा आप। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ईश्वर हृदय में रहता है, हृदय पर अटैक होते हैं प्यारे मित्रों। और दुर्योधन बोलता है प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे भोज? प्रभु श्री कृष्ण बोले ये दुर्योधन भोजन इसलिए नहीं कर रहा मैं, तो आमंत्रित किया मैं आया जरूर, वो फॉर्मेलिटी लोकाचार निभाया, पर मैं भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों? प्रभु श्री कृष्ण बोले यूं, तेरे भोजन में प्रेम नहीं है। पहली बात तो तुम्हारे में ही प्रेम नहीं होगा तो तुम्हारे भोजन में भी नहीं प्रेम होगा। तुम्हारे अंतकरण में, हृदय में ही नहीं प्रेम होगा तो तुम्हारे हर एक्शन, वस्तु, इसमें किसी में प्रेम नहीं होगा। उसको सच्चा प्रेम को अनुभव किया पुरुष स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु श्री कृष्ण अस्वीकार कर दिए, दुर्योधन विदुर चाचा के वहां मैं भोजन करूंगा, आपके यहाँ नहीं। भले कितने प्रकार का भोजन हो, मेरे लिए तज्ज है वो, उसमें प्रेम नहीं, और मैं प्रेम ही खाता हूं। और अपन सब कुछ जहां प्रेम हो वहां पर वो प्रेम को ही तो पसंद करते हैं ना। बुद्ध सिद्धार्थ गौतम एक भक्त के यहाँ भोजन करने गए तो कुक्कर मुत्ता की भाजी थी, विष हो गई थी, उसको खा लिए, उसका प्रेम तो और मौत हो गई प्रेम के खातिर। और विदुर के वहां जाते हैं ना, फिर आगे और बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर सूरदास बोले दुर्योधन के मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई। आप सबरी सब्रजात की थी, जिसको भिलन भी बोलते हैं, वो झूठे बेर प्रभु श्री राम को खिलाई। झूठे बेर मायना नहीं रखता, झूठी वस्तु मायना नहीं रखती, पर वो झूठे फल को प्रभु श्री राम ने, जो प्रेम को जानते अनुभव, उनकी बात। झूठे फल नहीं दिख रहे, झूठे बेर नहीं दिख रहे, साथ में लखन भी है, लक्ष्मण, वो बोलता है प्रभु झूठे हैं। लक्ष्मण के अंदर उतना प्रेम नहीं है, प्रभु श्री राम प्रेमावतार जैसे प्रेम है अंदर। और बोले लखन चुप, सबरी का बेर झूठे खाए क्यों? उस झूठे बेर नहीं दिख रहे,
वो बेर में प्रेम दिख रहा है सबरी का। और प्रेम कभी भी अपने से ऊपर जो होता है, जिसके प्रति समर्पित है, उसको शिखर पर ही रखता है। उसके लिए जो भी एक्शन करना पड़े वो समर्पित होता है प्रेम। तो इसलिए वहाँ कमी की गिनती नहीं की जाती है, वहाँ प्रेम की गिनती की जाती है। तो जिंदगी में प्यारे मित्रों, हमारे अंदर प्रेम होगा तो आपकी कमी नहीं देके जाएगी, आपकी खामी नहीं देके जाएंगी। आपका प्रेम से वो जो प्रेमी होगा, प्रेम जानने वाला, अनुभव किया होगा, आपका प्रेम के साथ सलूट करेगा। आप कौन हो, क्या है, कोई मायना नहीं रखता। इसलिए सबरी के भी प्रभु झूठे बैर खाए। सूरदास बोले, आगे बोले, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अभी प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नहीं। आप सेना नहीं का नाम सुने कभी? सुने? एक दो के सुने होंगे। सेना नहीं हुई जो राजा की हजामत करते थे, पर प्रभु के भक्त थे, परमात्मा की बंदगी करते थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे, उसमें रत रहते थे और जीविका चलानी पड़ती थी। कुटुंब परिवार था, राजा की रोज हजामत करने जाते थे। समय रहता था सुबह मान लो कि 10 बजे का। तो उस दिन सेनानाई इतने ध्यान मग्न हो गए, ब्रह्मानंदे लागली टाली मगदयाला कौन संभाली। और ब्रह्मानंद से टाली लग गई, लगन लग गई, और सेनानाई को समय का भान नहीं, शरीर का भान नहीं, और 11 बज गए। घबरा, अब राजा तो मुझे क्या दंड देता है और क्या नहीं, या तो नौकरी से भी निकाल देगा जैसे। पर दुआ सुबह लिया, प्रभु घबरा और भागा, बिना भोजन किए खाए पिए वैसे ही भागा उसका जो सामान लेकर। और राजा तो बिल्कुल हजामत किए हुए बैठा था, सब उसका हो चुका था। सेना नहीं देखते कि आज कौन सा नहीं लगा लिए, घबरे भी कि मेरी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिए तो नहीं राजा, ये क्या हुआ। रोते हुए भी राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे। सेना नहीं ईश्वर के भक्त थे। गीता का एक सूत्र है ना, अनन्य चिंतयन तमाम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाह मैं। अर्जुन, मैं चैलेंज करता हूँ, वादा करता हूँ, अनन्य प्रकार की चिंता छोड़कर जो मेरा चिंतन करेगा ना, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उसको क्या चाहिए, मैं जिम्मेवार सबके अंदर बैठा हूँ, प्रेरणाएं करता हूँ, पूरा करता हूँ। इतना ही नहीं, योगक्षेमम वाह मैं, उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। और यह गीता का सूत्र प्रमाण सिद्ध हो रहा है। सेना नहीं गिड़गिड़ा रहे, रो रहे जैसे। राजा बोले, हो क्या गया आज आपको, और आप 10 बजे आए थे, चले गए, मेरी हजामत करते, अभी और डबल से क्या हो गया, कोई मुसीबत आ गई घर पर। सेना नहीं बोले, नहीं प्रभु, राजा साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आज मैं लेट हो गया, आज मैं ध्यान में इतना मग्न हो गया परमात्मा के, मुझे समय का भान नहीं रहा, मुझे माफ़ कर देना। आज मैं समय पर 10 बजे आया नहीं हजामत के लिए, पर ये आपकी हजामत कौन कर दिया। तब राजा आश्चर्य से भर गया और ऐसा सर पर हाथ रखा। तो राजा के सर पर जो था ना, ये को सिंग बोलते उसको, गांठ जैसी था। जहां हाथ रखा वहां गांठ समाप्त दिखी। राजा बोले, आज हुआ क्या, वो गांठ सिंग जो था वो कहाँ गया। वो बोले, आज ये क्या हुआ। सेना नाई भी देख रहा है हक्के बक्के, राजा भी आश्चर्य से भर गए, आज हुआ क्या।
सेना आज हजामत ऐसी क्या किया आपने, वो जो मेरा गाठ सिंह जो जैसा था, सिंह ही बोलते उसको, आते ही बात में, वो कैसे तू खत्म कर दिया आज। और सेना नई की आंखों से आंसू की धार बह गई, मैं नहीं किया ये, करने वाला और कोई होगा। आंखों से आंसू बहने लग गए सेना नहीं कि राजा साहब बोल भी नहीं पा रहा है। ईश्वर का स्मरण आता है कि मेरा ईश्वर आज सेना नहीं के रूप में राजा की हजामत कर दिया। तू हो जा मेरा, सब जगत कर दूं तेरा, तू आजा हाथ साथ, मैं आऊं दौड़ के हाथ 60। सेना नई हृदय भर आया कि हे गोविंद, हे प्रभु, तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। सेना नई उस दिन भक्ति पक गई, जैसे साधना पक गई, और फिर तो वो पूरे पूर डूब गया। राजा को भी यकीन हो गया कि ईश्वर है, ईश्वर है। तो यहाँ सूरदास जो बोल रहे कि प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम से गई। हे प्रभु, सबसे बड़ी ऊंची प्रेम से गई है। आगे बोले सूरदास, राजसूयज्ञ विधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। पांचों पांडव युधिष्ठिर राजसु यज्ञ किए, उसमें प्रभु झूठी पतलाल, लो पंगत जो होती भोजन की, उसमें झूठी पतलाल उठा के फेंकते। पांचों पांडव राजा बन गए, सब कुछ बन गए, उनका राज देखकर नहीं, उनका प्रेम था, अनन्य प्रकार के समर्पितता थी। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण पतलाल झूठी फेंकने में झिझकते नहीं। क्यों? प्रेम। कभी भी प्रेम की कीमत नहीं हो सकती, यहाँ सबकी कीमत हो जाएंगी। आप खरीद सकते हो, पर प्रेम नहीं खरीद सकते। प्रेम खरीदोगे तो ये कि अहंकार को साइड रख देना, प्रेम खरीद पाओगे। तो सूरदास बोल रहे कि प्रभु युधिष्ठिर के यहाँ झूठी पतलाल भी उठाए। प्रभु श्री कृष्ण आगे बोले, प्रेम के वश पारत रत हा क्यों, भूली गयो ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन का रथ हाका, पारत रथ हाकियो, स्वार्थी बन गया, सारथी बनकर रथ हाकता है। क्यों? अर्जुन का प्रेम था। मैं स्वार्थी बन गया, राजा धीराज हूँ, लोग क्या कहेंगे उसकी फिक्र प्रेम नहीं करता। और जो हम दुनिया की फिक्र करते, तुम्हारा अपना प्रेम नहीं होता। तुम्हारा प्रेम से बढ़कर दुनिया है, और प्रेम होगा तो दुनिया बीच में नहीं आएगी। प्रभु श्री कृष्ण सारथी बनकर रथ हाँकता है, सबसे ऊंची प्रेम से गई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सूर क्रूर के हिलायक नाई, कै लगी करो बड़ाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास बोल रहे, प्रभु ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के सामने नाचते भी है। क्यों? गोपियां बोलती, कान्हा लाला हम मक्खन देंगे आपको, थोड़ा नाच के बता।
मक्कन कन्हैया गोपाल कृष्ण के घर में कमिति राजा का बेटा था कृष्ण। वसुदेव देवकी नंद बाबा यशोदा कमिति, माखन खाने की कोई कमी नहीं थी, पर गोपियों का प्रेम था और गोपियों भी नचाना चाहती है कृष्ण को, और प्रेम के खातिर माखन का वो एक बहाना बनता है, पर गोपियों के सामने कृष्ण नाचते हैं। ये प्रेम की बलहारी। सुर क्रूर इस लायक नहीं, किस विधि करूं बड़ाई। प्रभु सुरकूर के ही लायक नहीं, कहाँ लगी करो बड़ाई। मैं कहाँ तक आपकी बड़ाई करूं प्रभु। आप प्रेमा हो और प्रेम के स्वरूप हो, और जहाँ प्रेम है आप वहाँ हो। तो प्यारे मित्रों, ये कबीर का भी दोहा और सूरदास का पद अपन जीवन में उतारने का प्रयास करें और जीने का साहस करें, तो हम भी प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।